बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तब नाराज होते हैं जब बंदा नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, हक तलफी करता है, झूठ बोलता है या अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करता है। तो अल्लाह की मुखालफत करते हैं लोग, हम अपनी राह से जब दूर हो जाते हैं तो अल्लाह देखता है और चाहता है कि हम अल्लाह से तौबा करें और तौबा करके फिर सीधी राह पर वापस आ जाएं, जो कि आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। आखिरत में कामयाबी का सबब मतलब कि आखिरत में जो जन्नत हमें मिलने वाली है, जन्नत हमें तभी मिलेगी जब हम अल्लाह के बताए गए रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे, जब हम अल्लाह के अहकाम को मानना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे के जरिए हम पता लगा पाएंगे कि कहीं हमारा अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को, इसमें जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी उनको बहुत ध्यान से सुनना, कि उन टॉपिक के जरिए हमें पता लग सकता है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है, और अगर नाराज है तो हमें अपनी उन दूरियों को, उन खामियों को दूर करना है। तो जैसे मेरा आज का टॉपिक है अल्लाह की नाराजगी की निशानियां, कि अल्लाह जब हमसे नाराज होता है तो हमें पता है, हमें उन निशानियों के जरिए पता है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है, और इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो बचाव सभी को मालूम है कि भाई हाँ, अगर कोई भी चीज़ का कुछ भी होता है, जैसे बीमार होता है इंसान, तो उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से अगर हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है तो हमें उसको नाराज़ करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के काम करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का टॉपिक है अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ। अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ। ज़रा सोचें, मतलब सोचें, अगर कल सुबह जैसे हमारी आँख खुलती हैं और हमें ये एहसास हो कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है, जैसे मतलब हम सोकर उठें, हमारी आँख खुले या हम कुछ कर रहे हैं और अचानक से हमें ये एहसास हुआ कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो वो काम हैं, वो आमाल जो हम करते रहते हैं, जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकते हैं, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं, वो काम तो नहीं कर रहे जिनसे अल्लाह हमसे नाराज़ हो सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुनियावी कामयाबी ही सब कुछ है। दुनिया की जो कामयाबी है, जैसे आजकल लोग डॉक्टर, इंजीनियर और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बात से काफिल होते हैं वो लोग, जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, कि अल्लाह की रजा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह की रजा सबसे ज़्यादा अहम है। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, कि जिसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कहीं हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं। हम दुनियावी काम तो कर रहे हैं, हमारे आमाल डेली के, हम नमाज रोज़ा भी कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है। तो इस सब को जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर सुनिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, ताकि हो सकता है कोई एक पॉइंट भी ऐसा हो और उसको फिर आपको अपने अंदर सुधारने का, प्रैक्टिकली अमल करने का, है ना, कि आप उसको सुधार सकें और सही हो जाए। तो जैसे मैं जैसे बताती हूँ, एक पॉइंट है दिल का सख्त होना, जैसे दिल हार्ड होना। जैसे बहुत लोगों का दिल जो है बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। तो जब इंसान का दिल दिल नरम ना रहे, यानी गुस्से से सख्त हो, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड हो, और किसी की नसीहत सुनकर भी, किसी के दुख दर्द से भी उसकी आंखों में आंसू ना आए, मतलब उसकी आंखों में आंसू ना आए, और कुरान की तिलावत पर भी असर न करे, तो समझ लें कि ये दिल की सख्ती जो है, ये दिल की सख्ती जो है, ये अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में भी फरमाया है कि फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त। तो ये अल्लाह की नाराज़गी की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि मोमिन का दिल जो है हमेशा अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से नर्म रहता है।
मोमिन का दिल कभी भी सख्त नहीं होता। मोमिन का दिल हमेशा अल्लाह के डर से बहुत ज़्यादा नर्म रहता है। तो गुनाहों पर इसरार करना, जब कोई शख्स बार बार गुनाह करता है, ये मैं एक नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे गुनाहों पर इसरार करना, जब कोई शख्स एक ही गुनाह को बार बार करता है और उसे मामूली समझकर तौबा भी नहीं करता, तो ये भी अल्लाह की नाराज़गी की बहुत बड़ी अलामत है। ये भी अल्लाह की नाराज़गी का एक निशान है, एक निशानी है अल्लाह की नाराज़गी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर कालोच आ जाती है, जैसे हम कहते हैं उसका दिल सियाह हो गया, तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगता है, एक ब्लैक पॉइंट होता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो सियाहपन जो है बढ़ता रहता है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ धीरे धीरे, कोई स्पॉट होता है कहीं पे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वो बड़ा होता चला जाता है। तो इसी तरह वो ब्लैक पॉइंट जो बढ़ता रहता है और हमारे दिल को सियाह कर देता है। इसी तरह नमाज में सुस्ती, जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, तो मतलब ये भी एक निशानी है अल्लाह से नाराज़गी के सबब की। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे बड़ा ज़रिया है, ये हम सभी को मालूम है। जब नमाज में सुस्ती की जाए, ताख़ीर की जाए या बिल्कुल छोड़ देना मामूल बन जाए, तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, यानी कि कुरान में भी है, बस उनके बाद वो लोग आए जिन्होंने नमाज जाया कर दी और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। यानी ये बहुत बड़ी निशानी है, जो लोग नमाज में ताख़ीर करने लग जाएं, रेगुलर बेसिस पे नमाज छोड़ने लग जाएं, जबकि नमाज फ़र्ज है, 5 वक्त नमाज जो है, 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज है। एक निशानी जैसे दुआओं का कबूल ना होना, हम कहते हैं हम नमाज रोज़ा भी करते हैं, दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही, हम अल्लाह से इतनी दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। जब इंसान दुआ करे और बार बार करे मगर दुआएं कबूल ना हो, तो पॉसिबल है कि उसके आमाल उसकी दुआओं के दरमियान रुकावट बन रहे हों, कि मतलब ऐसे आमाल हो जो अल्लाह को नापसंद है। हदीस में आता है, एक आदमी हाथ उठाकर दुआ करता है मगर उसका खाना हराम, लिबास हराम और कमाना हराम होता है, फिर उसकी कैसे दुआ कबूल हो सकती है? यानी इंसान की कमाई अगर हलाल नहीं है, उसके पास 2 नंबर की कमाई है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हमारी कमाई जायज़ होनी चाहिए, हलाल कमाई का रिस्क होना चाहिए, तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। एक चीज़ है कि घरों से बरकत उठती जा रही है, रिस्क से बरकत उठना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि भाई हाँ, घरों से बरकत उठती जा रही है। ये भी अल्लाह से नाराज़गी की एक बहुत बड़ी निशानी है। जब ज़िंदगी में बेबरकती आ जाती है, रिस्क की कमी हो जाती है, घर में सुकून नहीं रहता, तो ये भी अल्लाह की नाराज़गी की एक बहुत बड़ी निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। यानी जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो, बेखबर हो, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र न करता हो, अल्लाह के ज़िक्र से बेखबर रहता हो, तो उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी जाती है। इसी तरह बुरे लोगों की सोहबत होती है, इसके बारे में हदीस में भी है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस देखो तुम किससे दोस्ती करते हो। यानी कहते हैं कि जिसकी जैसी सोहबत वैसा ही दोस्त बनेगा, तो इसलिए हमें दोस्ती भी देखभाल के करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी से भी 2 बात करी और हमने सबसे दोस्ती कर ली, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक पॉइंट है नेकियों से महरूमी। जब दिल नेकियों के लिए तैयार ना हो, जब दिल नेकियों के लिए तैयार ना हो, कुरान पढ़ने, सदका देने, मस्जिद जाने, नमाज पढ़ने, इन सब चीज़ों में सुस्ती हो, तो ये अल्लाह की नाराज़गी की वाज़ेह अलामत है, ये अल्लाह की नाराज़गी की बहुत बड़ी निशानी है। यानी हमारा दिल ही तैयार नहीं हो रहा है नेकी करने के लिए, हमारा दिल ही तैयार नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसलिए हमारा दिल तैयार नहीं हो रहा। हमने एक नमाज पढ़ी और उस नमाज पढ़ने के बाद हमारा फ़ौरन हम दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारा अल्लाह हमसे खुश है और हमारी दुआएं भी कबूल हो रही हैं, कि हमें अपने नमाज का इंतज़ार है, हम अपने अल्लाह से कांटेक्ट में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा दिल राज़ी नहीं होता, हमारा दिल नेकी के लिए तैयार नहीं होता कि हाँ पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, तो एक तरह की सुस्ती है, काहिली है, तो ये अल्लाह की नाराज़गी की
یہ بھی ایک نشانی ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، مطلب دھیرے دھیرے، ایک ساتھ نہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں اللہ جو ہے بندہ جو ہے اللہ سے دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا، اور وہ اتنی کاہلی اتنی سستی کرنے لگ جاتا ہے کہ 5 ٹائم میں سے 1 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو بے ٹائم۔ اسی طرح کہ بندہ خوش ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اس پر بھی خوش ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں؟ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا؟ مطلب یہ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے پیسے مار دیے، کسی سے وعدہ کر کے اس کا وعدہ توڑ دیا، تو یہ بھی ایک اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ ہمارے ان کاموں سے خوش نہیں ہوتے، تو ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جانے انجانے میں کتنے کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ان سب کاموں سے بھی اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ موت کی یاد سے غفلت، یعنی مومن کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، مگر جس کے دل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہ موت کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ موت کو بھول جاتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ یعنی ہمیں موت کو زیادہ سے زیادہ ایک طریقے سے یاد کرنے، مطلب ہمارے دل میں ڈر ہونا چاہیے موت کا، ہے نا؟ ایسے نہیں کہ ہاں اللہ ہمیں موت دے دے، اللہ ہمیں موت دے دے، اس طریقے سے نہیں، ہمیں قبر کے عذاب سے، ہمیں موت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور موت برحق ہے، موت برحق ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی، یہ میں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں، تو ان سب پوائنٹس کو ذرا دھیان سے سننا اور پھر اپنے اوپر غور کرنا کہ کہیں ہمارے اندر تو ان میں سے ایسی کوئی علامت نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی علامت اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ توبہ استغفار ہمیں زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم توبہ کریں تو صحیح، ہم نماز پڑھیں تو صحیح، اللہ سے دعا کریں تو صحیح سچے دل سے، لیکن گناہوں کو چھوڑتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، نہیں، ہمیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں غلط کام چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں حلال رزق کھانا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک یہ سورہ زمر میں بھی ہے، یہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا سورہ زمر میں بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضی سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ جاتے جاتے پھر سے ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں ان شارٹ کہ اللہ سے غافل نہ ہونا۔ جب بندہ اللہ کو بھلا کر دنیاوی زندگی میں گم ہو جائے اور آخرت کو یاد نہ رکھے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تکبر اور غرور جیسی چیزیں، تکبر کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب یہی سب چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس سے دور ہو جائے اور اس کے احکامات کو نظر انداز کر دے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اللہ کی ناراضگی کی ہیں۔ فلاح و کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ اللہ کی ناراضگی ایک امتحان ہوتی ہے جس کا مقصد بندے کو توبہ کروا کر سیدھی راہ پر واپس لانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیابی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ سے توبہ کرنی ہی پڑے گی اور آپ کو غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کی عظمت اور حقارت، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے برتر اور عظیم ہے، اور جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دراصل اس کی عظمت کو کمتر ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ اس کی ناراضگی سے بچ سکیں اور اس کی رحمت حاصل کر سکیں۔ ہمیں کسی کی حق تلفی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہوں کا ارتکاب ہے۔ تو ہمیں اللہ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہر طرح سے ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں
اور اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔